मैं इन माता बहनों से निवेदन करता हूं कि आगे आकर के बैठ जाए, जहां भी बहुत जगह दिख रही है बहुत आगे आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार से। पुलिस वाले भाई साहब वो जरूर दूर खड़े रहें, पुलिस जितनी भी दूर रहे इतनी अच्छी है। ऐसा यहाँ की पुलिस के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, यहाँ की पुलिस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, जो दो वो रख लेती है। हाँ, हमारे नागदा की पुलिस खराब है भाई साहब, एमपी की पुलिस खराब है। एक बार मैं पुलिस स्टेशन में, थोड़ा आवाज बढ़ाओ भाई साहब, थोड़ा मजा नहीं आ रहा, आवाज थोड़ी सेट कर दो इसकी। हाँ, एक बार मैं पुलिस स्टेशन में गया तो पुलिस वाले भाई साहब चोर को मार रहे और मारने के साथ अनशन गालियां दे रहे। तो मैंने उन्हें एक दोहा सुनाया, आप सबने सुना होगा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरण को शीतल करे आपो शीतल होए। बोले दवे जी अब ये दोहा मेरे से सुनो। मैंने कि सुना ही है, पुलिस वाले का दोहा सुनना और मजे लेना, और अच्छा लगे तो ताली बजाना। वो बोले कि ऐसी गाली दीजिए चोर चरण में आए, आधा माल खुद रखे और आधा हमें दे जाए। तो बात कहीं से हो जाती है। तो भाई साहब दूरी बनाए रखना है। आप बहुत संस्कारित लोग हैं, इतने संस्कारित पुलिस वाले राजस्थान में है, इतने कहीं नहीं है। मैं आया था पिछले चक्कर, हमारे त्रिवेदी जी लेकर, अपने जोशी जी लेकर आए थे भिनमाल कवि सम्मेलन में। तो वहां पे क्या हुआ भाई साहब, एक ने किस्सा सुनाया कि एक थानेदार साहब कुएं में गिर गए। तो पुलिस वाले को कोई सुनाया कि यार कोई गिर गया अंदर, उसको नहीं पता थानेदार साहब अंदर गिरे हैं। उसने रस्सी डाली पुलिस वाले ने और रस्सी से खींचा। जैसे ही थानेदार साहब ऊपर आए तो देखा गया तो अपने थानेदार साहब हैं, उसने तुरंत सैल्यूट मार दिया। थानेदार साहब अंदर है। और संस्कार यहाँ खत्म नहीं है, संस्कार अब देखना, और अब अच्छा लगे तो बजाना ताली। उसके बाद में क्या हुआ, उधर से टीआई साहब निकले, वो एसपी साहब निकले। उनने देखा कोई आवाज आ रही है अंदर से, उनने रस्सी डाली एसपी साहब ने, और रस्सी से थानेदार साहब को ऊपर लाए। और जैसे ही देखा थानेदार साहब ने, ये तो अपने एसपी साहब है, तो थानेदार साहब ने सैल्यूट मार दिया, फिर नीचे के नीचे। तो मैं पुलिस वालों के बारे में ज्यादा पंगा नहीं लूं भाई साहब, अपने को बहुत डर लगता है। पुलिस 3 अक्षर का शब्द है, पू ली स। पू मतलब पुकारा, ली मतलब लिया, और स मतलब सटका। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जमी पे बैठे सभी जमींदारों को प्रणाम करता हूँ, मंच पे बैठी हुई देश की सारी भटकती आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। कई सारे इन्वेटर रखे, उसमें एक इमरजेंसी रखी, उसको भी प्रणाम करता हूँ। मेरा तो कहना है शकुंतला स्वरूपरिया जी कि आप इन्हें देख के मुस्कुराती रहो, वरना ये उदास हो जाएंगे। अभी तो शहर में 2-4 हैं, कल से हजारों देवदास हो जाएंगे। जितने शादीशुदा अपनी पत्नियों के साथ में आए उन तुलसीदासों को भी नमन करता हूँ, और जो घर छोड़ के उन अटल बिहारियों को भी नमन करता हूँ, और उनके पड़ोसियों को विशेष प्रणाम करता हूँ कि उनके घर की पूरी रक्षा करें। और पड़ोसी कितने अच्छे होते हैं आप सब लोग जानते हो। जितने कुंवारे बैठे उन्हें देवदास प्रणाम करता हूँ कि उनकी पारो जल्दी से मिल जाए। बेचारों ने खूब नवरात्रि में पैसे खर्च करे, कपड़े सिलवाए, डांडे खेले, पर एक से भी मामला नहीं सेट हुआ। अब चुपचाप यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, अपनी आराध्य देवी माँ निर्मला देवी को प्रणाम करता हूँ, और शुरू अपना काम करता हूँ। मेरे काम में ना रिटेक होता, ना ब्रेक होता, ना कटता फीता, डायरेक्ट शुरू होती कविता। मेरी कविता में ना लालू होता है, ना चालू होता है, ना आलू होता है, ना रतालू होता है, ना लादेन होता है, ना बूस होता है। मेरी कविता में हर प्रकार का जूस होता है, जिसे पी के बच्चा और बूढ़ा हर कोई खुश होता है। तो आप भी खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, तालियां बजाइए, इलू इलू गाइए, तो आपके दिल की कली खिल जाएगी। कुंवारों को बीबी मिल जाएगी, और शादीशुदा की बीबी रोज दर्द होने पे झंडू बाम लगाएगी, वरना फिर झंडू के बुलाएगी। ये बच्चे इधर उधर भटकते रहेंगे क्या सारी रात? नहीं, एक बार ऐसा है, मैं कविता पढ़ रहा है, एक लड़का इधर उधर चक्कर काट रहा है। मैंने कहा बैठ जा, तेरे को चैन नहीं क्या? वो बोले चैन तो पर खुल नहीं रही है, मम्मी को ढूंढ रहा हूँ। तो ऐसा कुछ मामला नहीं है। तो मैं पहले कवि को बुलाना चाहता हूँ जिसका नाम होता कानू पंडित, जो कि नाथद्वारा से हमारे बीच में आया है। बहुत अच्छा हास्य कवि में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। और माता बहने आपकी भी जवाबदारी बनती है, आप तालियां बजाइएगा, भरपूर तालियां बजाइएगा। और अगर अपने हाथ में बच्चा है, एक हाथ में, तो सामने वाले की पीठ थपथपा देना। कोई हाँ, पर ये देख लेना सासू मानी बैठी हो आगे, नहीं तो फाइल अपनी घर जाके नहीं पड़ जाएगी। कि शादी से पहले आदमी का चेहरा रहता खिला खिला, कोई कहता उसे खर्चीला, कोई कहता शर्मिला, कोई कहता रोबीला, मगर शादी के बाद बीबी ऐसा धोती है, ऐसा निचोड़ती है, ऐसा झटकारती है कि पजामे जैसा हो जाता ढीला ढीला।
सूझ नहीं पड़ती है बापड़े को करना क्या। और 4 पंक्तियां अच्छी लगे तो समर्थन करना, समर्थन का मतलब ताली बजाना है ना, और आशीर्वाद देने का मतलब भी ताली बजाना। तो एक बार मैंने कहा आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना, एक महिला उठ के आ गई, बेटा जीतवा रहे। वो क्या कहे, दूधो नाव पुतो फलो। हाँ, ऐसे भी आशीर्वाद हो जाते। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि किसी ने वतन के खातिर जान दी तो किसी ने मोहब्बत के खातिर जान दी, मगर मेरे एक दोस्त ने तो इसलिए जान दी क्योंकि उसकी बीबी ने बासी बनियान में चाय छान दी। ये तक आइटम हो जाते हैं। और इन 6-8 पंक्तियों के माध्यम से मैं बुलाना चाहता हूँ कानू पंडित को। जोरदार तालियों से बुलाइएगा। नहीं, अभी नहीं, एडवांस पेमेंट मत करो, अभी तो त्रिवेदी जी ने हमें पेमेंट नहीं करा है, अभी तो चाय पानी पे टिके हुए हूँ। कि पति ने पत्नी से कहा कि मैं पति की जगह गणपति होता तो कितना अच्छा होता, तू मुझे रोज देसी घी के लड्डू खिलाती तो मेरी हेल्थ सुधर जाती। तो पत्नी ने कहा तुम्हारी हेल्थ के साथ साथ मेरी भी तो हेल्थ सुधर जाती, मैं भी तो रोज देसी घी के लड्डू खाती और हर साल तुम्हारा विसर्जन करके नए गणेश जी ले आते। गणेश जी के बाद 2 पत्नी रिद्धि और सिद्धि, और अपने पास 1 पत्नी, वो भी भयानक जिद्दी। तो बजाइए जोरदार ताली कानू पंडित नाथ द्वारा के लिए। ये माइक बराबर सेट ही है, लेकिन ये आदत पड़ गई करना पड़ता था कि लोगों को लग जाएगा हाँ यार बढ़िया कवि दिखे। प्रणाम करता हूँ आप सबको, और बाहर जो लोग खड़े हैं मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप अंदर पधारें और इस कवि सम्मेलन के इस यज्ञ में अपने तालियों की आहुति दें, क्योंकि ये सोचकर नहीं बैठे कि बैठने से कपड़ों की हालत अजीब होगी, और ये सोचकर बैठ जाओ कि इसी बहाने मातृभूमि की मिट्टी नसीब होगी। हाँ, ऐसे मुझे भी आते छोटे मोटे टोटके मैं कर लेता हूँ। आइए मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। हमारे देश के वीर जाबाजों, वीर शहीदों को मैं प्रणाम करता हूँ, और आज राजस्थान दिवस भी है तो मैं आप सबको राजस्थान दिवस की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और 4 पंक्तियाँ जो मैंने अभी धर्मशाला में बैठकर लिखी है मैं आप सबके सामने पढ़ता हूँ। मुझे याद नहीं है तो मैं देखकर पढ़ता हूँ, और अगर आप सबको लगे कि मंच के इस सबसे छोटे बेटे ने कोई बढ़िया बात कह दी तो तालियां बजाकर आशीर्वाद देना। मैं पढ़ता हूँ कि आज़ादी कैसी होती है भान नहीं होता, आज़ादी कैसी होती है भान नहीं होता, फिर दुनिया में अपने राष्ट्र का गान नहीं होता। कि आज़ादी कैसी होती है भान नहीं होता, फिर दुनिया में अपने राष्ट्र का गान नहीं होता। हम तुम मिलकर करते मुजरे मुगलों के दरबारों में, हम तुम मिलकर करते मुजरे मुगलों के दरबारों में, अगर वीर रणबंका राजस्थान नहीं होता। प्रणाम करता हूं मैं आप सबको और आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। माँ वीणा पाणी भगवती सरस्वती को नमन करता हूं। बड़े बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित है उनको प्रणाम करता हूं। बच्चों को प्रणाम करता हूं। युवाओं के एक फौज यहाँ पर उपस्थित है उनको प्रणाम करता हूं। अतिथियों को प्रणाम करता हूं। मुख्य अतिथियों को प्रणाम करता हूं। माता बहनें यहाँ पर उपस्थित है इनको प्रणाम करता हूँ। बच्चों को प्रणाम करता हूँ और सबको प्रणाम करता हुआ अंत में मंचासीन सभी राष्ट्रीय कवियों को इस अंतरराष्ट्रीय कवि का प्रणाम। तो अपन शुरू से अंतरराष्ट्रीय, अपन पैदा अंतरराष्ट्रीय होते हैं। कैसे? मैंने 3 देशों की यात्रा की भाई साहब, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। तीनों देशों में घूम घूम करके देखा दुनिया के लोग जीने के लिए खाते हैं और अपन ब्राह्मण आदमी खाने के लिए जीते। मौका मिलता है पुणे न चला जाऊं। दिनेश जी आप भी ताली वाली बजाओ, इतने टेंशन क्या बेटा, मस्त हो जाए। मौका मिलता है पुणे न चला जाऊं, क्या कड़ाके की सर्दी में मैं खाने चला जाऊं, बरसते सावन में मैं खड़ा खड़ा खाऊं और मेहनत करना हमारी मजबूरी, बाकी मैं पड़ा पड़ा खाऊं। जिस गर्मी से लोग बेचारे हो जाते बेहाल, क्या जिस गर्मी से लोग बेचारे हो जाते बेहाल, उस गर्मी में मैंने खाई 10 बाटी और दाल। सूरज पूरे यौवन पर था, गर्मी अच्छी थी, लेकिन मैंने जितनी बाटी खाई सारी कच्ची थी। बाटियां पेट में जाने के बाद खूब झूला झूली पंडित जी, बाटियां पेट में जाने के बाद खूब झूला झूली। थोड़ी देर के बाद जैसे ही पानी पिया क्या बाटी भूल ली।
अब क्या पता चला कौन सी बाटी उल्टा थी और कौन सी सत्ती। बाटियों के साथ में घी भी था, वनस्पति। मैं अपने दर्द की कहानी मन ही मन करने लगा, मेरा पेट गुब्बारे की तरह बढ़ने लगा। उसी दिन से कसम खाई कि अपना कम खाना, गम खाना और राम नाम जपना है, कि कम खाना, गम खाना और राम नाम जपना है। माल पराया है। बजाओ। वो पिछले दिनों क्या हुआ, ये कमलेश जी भाई साहब अमेरिका चले गए। अमेरिका भाई साहब हाँ भरो। हाँ भरने में अपना क्या कह रहा, अपन भले जोधपुर से आगे नहीं गए, जो अमेरिका चले गए पिछले दिनों। तो इनके जाते ही 35 मंजिल बिल्डिंग में आग लगी तो फायरमैन आए तो इन्होंने कहा आप ऊपर जाओ और एक एक आदमी को फेंको, मैं नीचे कैच करता हूँ। अब भाई साहब उन्होंने फेंकना शुरू किया, इन्होंने कैच करना शुरू किया। सबसे पहले एक बादशाह को फेंका, इन्होंने कैच कर लिया, फिर बच्चे को फेंका, कैच कर लिया, फिर अंत में उन्होंने क्या हुआ, एक निग्रो व्यक्ति को फेंका। निग्रो व्यक्ति के बारे में जानते हैं आप किसको कहते हैं? काला कट। बिल्कुल कोयले से भी काला। उसको फेंका ऊपर से, इन्होंने कैच नहीं किया, छोड़ दिया बेचारे को, और नीचे गिरा धड़ाम। और ये फायरमैन से बोला, अरे अबे ओए फायरमैन, अरे जो बिल्कुल जल गए उनको क्यों फेंक रहा रे? वाह 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 वाह। आप सुन बहुत अच्छा रहे यार, एक बार तालियां बजा दो। आप देखो ये ऐसे हो जाती घटना। एक जहाज चला, उस जहाज में बड़े बच्चे, बुजुर्ग, युवा, जवान सब बैठे हुए थे। उसमें से एक बच्चा गिरा। अब बच्चा गिरा तो उसको बचाने के लिए कोई नहीं कूदा। इतने में अपने गांव के एक बादशाह बैठे हुए थे, आपके गांव के एक बादशाह बैठे हुए थे, उन्होंने छलांग लगा दी। तो सब थोड़े सोचने लगे यार अपने होते ये बादशाह कूद गए, ये तो बड़ा शर्म का काम हो गया, बड़ा नाक कटन जैसा काम हो गया, तो सब छोड़ भी कूदे। और बादशाह कौन बच्चे के लाइन बाहर बिठाए, बादशाह से बोले, बादशाह आप तो इस उम्र में बड़े जवान हो, आप मत बड़ा जोश है, बड़ा जुनून है। बादशाह बोले, फालतू की बात नहीं, एक थप्पड़ पड़ जाएगी, फालतू की बात नहीं यार, पहले बताओ मुझे धक्का किसने दिया? तो अपन तो भाई साहब मारवाड़ के लोग हैं, मारवाड़ के लोग तो पैदा ही मस्ती लेने के लिए होते हैं। मारवाड़ का आदमी छोटी छोटी बातों में मस्ती ढूंढ लेता, और मस्ती कैसे ढूंढता देखना अपना। कई मस्ती कैसे ढूंढता, कई प्रोग्राम चलता हो और एकदम से लाइट चली जाए तो और वापस आ जाता ही हो। ये अपने मारवाड़ वालों की मस्ती। वो देखो जावाल के एक आदमी के यहाँ चोट लगी, चोट लगी जावाल के एक आदमी के यहाँ पर चोट लगी। तो वहाँ क्या, वो डॉक्टर साहब के पास गया इलाज कराने के लिए। तो अब डॉक्टर साहब ने क्या हुआ, पधारो हुकुम, प्रणाम। आप सही समय पर आए हो, तो हम ही जल्दी शुरू हो गए। हाँ, वो जावाल का एक आदमी डॉक्टर साहब के पास गया, उसको यहाँ चोट लगी यहाँ। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, उसके यहाँ से इलाज करने के लिए बाल काटे। तो उसने गर्दन इस तरफ की और डॉक्टर साहब से बोला, ये कलम भी सेट कर दो। ये मैं कह रहा हूँ, ये मस्ती। तो आपने देखो जावाल का आदमी गर्मी में कमरे में जाएगा, फुल एसी चलाएगा, फिर ओढ़ के सोएगा। वो अपने जावल गांव के एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं प्रेमी, आहा तू प्रेमी, आहा मैं राजी, आहा तू राजी, आहा तो फिर बना ले मेथी की भाजी। ये मस्ती आनंद है, बड़ा खतरनाक काम है अपना। देखो एक घटना और देखो, एक जहाज चला हुआ है, वो एक बादशाह साहब अपने जावाल बस स्टैंड से एक बादशाह साहब रोडवेज बस में बैठे। अब बस में बैठे तो क्या हुआ, कोई उनको बैठने नहीं दे सीट पे, कोई रुमाल रख दे, कोई शॉल रख दे, कोई बैग रख दे। बादशाह साहब ने कहा ये सारी चीजें हटाओ। तो सवारियां बोली, नहीं बादशाह साहब ये सीट हमारी हो गई। बादशाह बोले, अच्छा ये रुमाल शॉल बैग रखने से सीट तुम्हारी हो गई? तो सवारियां बोली, हाँ बादशाह साहब हमारी हो गई। अब देखना अपने जावाल वालों का दिमाग देखना, मारवाड़ वालों का दिमाग देखना। बादशाह साहब बस से बाहर उतरे, अपनी पगड़ी उतारी, बस के चारों तरफ लपेटी, बोले उतरो, पूरी बात मेरी, उतरो। ये मस्ती आनंद है। और देखो पिछले दिनों क्या हुआ, मेरे घर पर चोर आ गया। अब चोर आया तो उस दिन मैं, मेरी माँ, मेरा भाई, हम तीनों सोए हुए। पिताजी उस दिन घर पर नहीं थे, गांव में कहीं भजन संध्या थी हनी सिंह की। वो वहां गए हुए थे। अब चोर आ गया तो मेरी माँ ने मुझे आवाज दी, कानू ए कानू,
उठ बाहर चोर आ गए। मुझे पता चल गया बाहर चोर आ गए। अपन बचपन से अंतरराष्ट्रीय, मैंने अपनी रजाई को टाइट कर लिया यूं। तो माँ ने तो थप्पड़ मारी, रहा उठ रहा बाहर चोर आ गए। मैंने कहा कहाँ चोर कहाँ है? माँ बोली बाहर खड़े। मैंने कहा अंदर तो नहीं है। माँ बोली नहीं है। मैंने कहा बाहर खड़े रहने दे। अब मेरी मम्मी ने मुझसे कहा पापा को फोन लगा, तो मैंने कहा बैलेंस नहीं है। तो मेरी मम्मी ने 2 थप्पड़ और मारी कि घर में बड़ा होकर जिम्मेदारी नहीं समझता, नीच नालायक नादान। रात को 2 बजे मैं और मेरी माँ दोनों लड़ने लगे। तो उस चोर का दिमाग खराब हो गया। चोर ने अपनी जेब में से 20 रुपए निकाले, दरवाजे के नीचे से अंदर खिस गए और वो चोर दरवाजे के पास आया। पास आकर के बोला, अरे मंगतो, अरे भिखारियों, लड़ो मत रे, सुबह 20 रुपए का बैलेंस डलवा लेना। आ रहा मजा आ रहा है आपको? तो फिर तालियां बजाओ। अब माता बहने यहाँ पर उपस्थित है, मैं माता बहनों को प्रणाम करता हूँ। देखो एक घटना और देखो, मेरी शादी हुई। अब शादी हुई तो भाई साहब सुहागरात का समय। ओ देखो सुहागरात का नाम आते ही हो। मेरी सुहागरात है, मैं वहां पर खड़ा हूँ। आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है, मैं मना लूंगा। सुहागरात है, दीपावली थोड़ी अपन मिलके मनाएंगे। साहब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि कानू किसी कवि सम्मेलन में जाए, वहां पर माताएं बहनें बैठी हो तो कविता इतनी मर्यादित ढंग से सुनाना, इतनी शिष्ट सुनाना, इतनी सभ्य तरीके से सुनाना कि वहां पर बैठी हुई माताओं बहनों का सिर शर्म से झुके नहीं। अगर उनका सिर झुक गया तो समझ लेना तेरी माँ का सिर झुक गया। वाह 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 वाह। अपनी मर्यादा में रहकर आपको ठहाके लगवाता हूँ। देखना, आप शादी हुई तो सुहागरात का समय, पत्नी अंदर बैठी हुई से कमरे में वो पलंग पे, और घर वाले मुझे धक्का दे रहे, जा अंदर जा। मैंने कहा हाँ नहीं जाऊँ। घर वाला कह जा अंदर जा। मैंने कहा हाँ नहीं जाऊँ। और देखो अब मन में लड्डू फूट रहे, लेकिन फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ती है। घर वाला कह जा अंदर जा। मैंने कहा हाँ नहीं जाऊँ, रोमिंग लगे तो। मैंने कहा घर वाला कह जा अंदर जा। फिर मैंने विचार किया, मैंने कहा ज्यादा मना करूंगा तो बोलेंगे वहां रहने दे। और फिर मैंने ज्यादा मना नहीं किया भाई साहब, मैं अंदर चला गया। मैं ब्राह्मण आदमी, गरीब आदमी, भोला आदमी, मेरा पेंट पहले से ढीला। मैंने कभी किसी दूसरे की पत्नी से बात नहीं की, अब खुद की पत्नी से कैसे बात करूं। फिर भी मैंने हिम्मत करके मैंने पत्नी से पूछा। मैंने कहा क्यों रे, क्या नाम है तेरा? तो वो बोली तुझे मेरा नाम ही पता नहीं है, तो शादी की पत्रिका में क्या तेरी बुआ का नाम लिखा था? वो माता बहने यहाँ पर उपस्थित है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। भाई साहब माता बहने बड़ी कलाकार होती है। वो 2 औरतें बाजार में मिल जाएगी, आपस में बात करेगी खूब, 1 घंटा तक तेरी मेरी इधर की उधर की सारी बात करेगी। और फिर चलते समय एक वो कहेगी बहन से, वह चले बहन जरा ध्यान रखना कोई बात नहीं की है। एक तू ही है मेरे जीव की जो मैं तेरे को बता देती हूँ, बाकी तो मैं किसी से कुछ कहती नहीं। और ये मैं बात गांव की हर महिला से कहती। बड़ी कलाकार होती माता मैंने। वो देखो एक महिला कमरे में गई, इनको कोई अपनी बात मनवानी हो तो ये मनवा के मानती। एक महिला कमरे में गई, रस्सी लेके गई तो ऊपर बांधी पंखे से बांधने के बाद में फिर यह बांध रही कमर में। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले आत्महत्या। मैंने कहा अच्छा आत्महत्या कर रहे थे, रस्सी यहाँ क्यों बांध रहे कमर में? या बांधो ना गले में। तो औरत बोली नहीं बांधूंगी, गले में जी घबराता। आप इनको 12 महीने कोई भी काम बताओ तो ये बोलोगी मेरे सर दर्द हो रहा, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, मुझसे तो हिला ही नहीं जा रहा, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा। और भाई साहब जैसे ही नवरात्रि लगी सारे दर्द गायब। धरती से 2-2 फीट ऊपर डांडिया स्टार्ट, पंछी डारे उड़ने जाते पावा कर रहे। वाह भाई कानू, वाह। एक बार तालियां बजाओ अगर मजा आ रहा होगा। वो अपने जावल गांव में किसी की शादी थी तो वहां पर क्या हुआ, मायरा लेके जा रहे। मायरा आप सब समझते हो? मायरा में आप सब समझते हो क्या? हाँ तो समझते हो आप कौन सा केजरीवाल हो? वो मायरा लेके जा रहे। मायरा अब वो लेके जा रहे, माता बहने आगे चल रहे गीत गाती हुई, पीछे पुरुष चल रहे। मेरे पास में एक अंग्रेज खड़ा, उस अंग्रेज ने अपनी जिंदगी में कभी मायरा नहीं देखा। तो उस अंग्रेज ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज दिस? उस अंग्रेज ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज दिस? मैंने कहा दिस इज मायरा एंड हिज सिस्टर का लायरा।
समझ में नहीं आया, बेचारे को चक्कर आ गया, नीचे गिर गया, वापस खड़ा हुआ होश संभाल कर और मुझसे पूछा हिंदी में, क्या कहा आपने? मैंने कहा मारवाड़ी में हुआ तेरा बाप ने। माता मैंने वहां से गीत गाती हुई जा रही भाई साहब। और गीत क्या गा रही, देखो आपको आता हो तो मेरे साथ में गाना, और नहीं आता हो तो तालियां बजाकर साथ निभाना। मैं राजस्थानी संस्कृति और मेवाड़ी संस्कृति, मारवाड़ी संस्कृति को जिंदा करना चाहता हूँ। माता मैंने गीत गाती हुई जा रही, और गीत क्या गा रही कि भूख लगी छे भारी, भोजन की करो तैयारी, भूख लगी छे भारी, भोजन की करो तैयारी, मैं नो फुलका खाई जावा शर्म की मारी। अब वहां पर जब माता बहने शादी में पहुंची, वहां पर खाना चल रहा, तो वहां पर क्या हुआ, रद में दिनेश जी त्रिवेदी उपस्थित, आपके गांव के बहुत बड़े कवि, बहुत अच्छे कवि। इनको पता चल गया आज माता बहने थोड़ी लेट हो गई, तो इन्होंने उन माता बहनों को वापस उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। अगर वो जवाब समझ में आ जाए तो फिर से पूरा सदन मस्ती लेना, आनंद लेना। इधर से माता बहने बोली कि भूख लगी छे भारी, भोजन की करो तैयारी, मैं नो फुलका खाई जावा शर्म की मारी। अब दिनेश जी बोले कि किस्मत है अपनी खोटी, अब नहीं बची है रोटी, किस्मत है अपनी खोटी, अब नहीं बची है रोटी, अब दाल हो गई पतली और खत्म है काजू कतली। ये आनंद साहब मैंने माताओं बहनों पर खूब ठहाके लगवाए, लेकिन मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, माताओं बहनों को चरणों में प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियां माताओं बहनों के चरणों में देना चाहता हूँ, इनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपको लगे कि मंच के इस सबसे छोटे बेटे ने कोई बढ़िया बात कह दी, तो अब की बार एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहता है, मैं नहीं खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ पंक्तियां माताओं बहनों के सम्मान में। बेटियां क्या होती है, माताएं क्या होती है कि रोज जल्दी उठ कर आंगन बुहार जाती, कोना कोना घर का सवार जाती बेटियां, रोज जल्दी उठ कर आंगन बुहार जाती, कोना कोना घर का सवार जाती बेटियां, पिताजी का हर दुख बिना कहे जान जाती, कई इच्छा मन में ही मार जाती बेटियां, कभी सीता बन वनवास भोग पति संग दुनिया के रावणों को तार जाती बेटियां, माता पिता जब दुनिया में नहीं आने देते तब जिंदगी की जंग हार जाती बेटियां। ठाके खूब लगवाऊंगा, आपको पूरी गारंटी लेता हूं। मैं प्रणाम करता हूं आप सबको, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और यहाँ पर लग ही नहीं रहा कि पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा। वो देखो एक आदमी शादी की पत्रिका छपाने गया, कंकु पत्री शादी की पत्रिका छपाने गया, तो वहां पर कंप्यूटर में पहले से कोई 4-5 पत्रिकाएं दूसरी टाइप करके रखी हुई। अब वो कोई मिस्टेक हो गई उस कंप्यूटर में, जो सारी पत्रिकाएं एक साथ छप गई, वो शादी की पत्रिकाएं और वो 5-7 पत्रिकाएं सारी एक साथ छप गई। अब वो शादी की पत्रिका कैसे छप गई, आप सब आनंद लेना। शादी की पत्रिकाएं आप सबने खूब पढ़ी है, मैं प्रणाम करता हूँ। देखो शादी की पत्रिका स्टार्ट, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री भैरवाय नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। 2 दिल मिले, 2 वंश मिले, 2 सपनों ने श्रृंगार किया, 2 दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, कि भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। आनंद कंद नंद नंदन प्रभु सिन्हा जी की असीम अनुकंपा से मेरे पिताजी का स्वर्गवास। दिनांक 16/4/2017 को हो गया है जिसका भेरू पूजन, 17/4/2017 गणपति स्थापना, 18/4/2017 और महिला संगीत 19/4/2017 और महिला संगीत में स्वतन से छुटकारा किया कराया, ऊपरी छाया, पति पत्नी में अनबन, जमीन में खड़ा हुआ धन, प्यार में विफलता, व्यापार में घाटा, सिर दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, सारी बीमारियों का इलाज ब्याजी साहब श्रीमान हीरालाल जी के द्वारा बिना चीरा, बिना पट्टी, बिना टाके के एक ही खुराक में किया जाएगा। और उसमें लिखा हुआ नोट, अपन लगाते हैं पत्रिका में छपाते हैं, उसमें लगाते नोट, उसमें लिखा हुआ नोट, शव यात्रा बेजी साहब श्रीमान फकड़ चंद ने कहा 5:30 बजे बस द्वारा जाएगी। बाल मनोहर
ना कोई बात चलेगी, ना कोई बात चलेगी, ना कोई बहाना ही होगा और मेरे पिताजी के क्रियाक्रम में आपको आना ही होगा। हम मारवाड़ के लोग हैं साहब, हम राजस्थान के लोग हैं, हम जानते हैं बुढ़ापे में अपने पिताजी की सेवा कैसे की जाती है, कैसे उनका ख्याल रखा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नालायक बेटा पैदा हुआ जिसने अपने बाप की सेवा करनी तो दूर, उसको एक लात मार के बेचारे की साइकिल भी छीन ली। फिर उस बाप की हाय लगी उसको, जो खुद तो डूबो, पीछे बैठे हुए कुंवारा आदमी को और डूबो दिया। तब मैं कहना चाहता हूँ साहब, आज हालात क्या हो गए। इस बॉलीवुड ने हमारे देश को बहुत नुकसान किया, हमारी सभ्यता और संस्कृति को खत्म कर दिया इस बॉलीवुड ने। और खत्म कैसे कर दिया देखना, आज इस बॉलीवुड ने हालात क्या कर दिए। अगर आपको लगे कि फिर से इस मंच के सबसे छोटे बेटे ने कोई बढ़िया बात कह दी तो फिर से आशीर्वाद देना। हालात क्या हो गए आज कि मैंने मधुमास देख के सावन के रास देख के मेघ संग आंखों को बरसते हुए देखा है। मैंने मधुमास देख के सावन के रास देख के मेघ संग आंखों को बरसते हुए देखा है। टूटी फूटी झोपड़ी में पूरा परिवार खुश अभावों में उनको हरसते हुए देखा है। तो अनपढ़ लोग माता पिताजी की सेवा करे, बुढ़ापे में प्रेम से परसते हुए देखा है। और बड़े घर पकवान खाते हुए कुत्ते देखे माँ पिता को रोटी को तरसते हुए देखा है। इसलिए जिंदगी में लाख ऊंची हो भले उड़ान, तेरी परिवार के प्रति तू फर्ज मत भूलना। अगर आपको लगे तो अपने माता पिता के सम्मान में तालियां बजाना इस बेटे के लिए। रुको, एडवांस पेमेंट रुको। बात अगर अच्छी लगे तो इस बार एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। आपके गांव के बड़े बुजुर्गों के सम्मान में तालियां होनी चाहिए कि जिंदगी में लाख ऊंची हो भले उड़ान, तेरी परिवार के प्रति तू फर्ज मत भूलना। माता ने निचोड़ दिया सीना तेरे लिए, तेरे संग तू लाई हुई तर्ज मत भूलना। तो बहनों की खुशियां भी तुझ पर वार डाली, जमाने की ठोकरों का मर्ज मत भूलना। खुद की जवानी तेरी जिंदगी को दे दी प्यारे, ऐसे बूढ़े पिताजी का कर्ज मत भूलना। इस बॉलीवुड ने हमारे संस्कार को खत्म कर दिया साहब। और खत्म कैसे कर दिया, मैं एक दिन टीवी देख रहा और टीवी में कुछ ऐसा सीन आ गया, मेरा छोरा मेरे पास में बैठा हुआ और टीवी में कोई ऐसा सीन आ गया तो मेरा छोरा उठ के बाहर नहीं गया, मुझे जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद छोरा ने अंदर से आवाज लगाई, पापा ओ पापा। मैंने कहा हाँ क्या आ जाओ, और सीन निकल गया। वो घड़ी रात की 3 बज रही, मैं टीवी देख रहा, वो टीवी में बॉलीवुड की बाला कम कपड़ों में डांस कर रही है, कर रही है, इसमें आप क्या करो मैं क्या करूँ। तो मैं उनको देख रहा, इतना छोरा आ गया, पापा क्या देख रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं रहे, बेचारे देश के गरीब लोग हैं, इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। अब उस बच्चे ने जो जवाब दिया, अगर आपको लगे कि इस बॉलीवुड ने हमारे संस्कार को वाकई में खत्म किया है तो उस दोनों हाथ ऊपर करके बॉलीवुड के गालों पर तमाचे मारना। वो बच्चा बोला कि अभी तो मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं सो रहा हूँ, अगर इससे और कोई ज्यादा गरीब आ जाए तो मुझे भी जगह देना। ये बॉलीवुड के हीरो 50-50 करोड़ रुपए लेकर खुद को हीरो समझते हैं साहब, लेकिन कभी हीरो नहीं हो सकते बॉलीवुड के। मैं बताना चाहता हूँ ओरिजिनल हीरो कौन था। मैं राजस्थान के उस हीरो को आपके सामने लाना चाहता हूँ। अगर आपको लगे कि शहीद दिवस पर वो हीरो आपके सामने आ गया तो तालियां बजाकर इस बेटे को विदा कर देना। मैं कहना चाहता हूँ ओरिजिनल हीरो कौन था कि हल्दी घाटी के समरांगण में लड़ी खड़क और ढाल लड़ी। हल्दी घाटी के समरांगण में लड़ी खड़क और ढाल लड़ी। क्या दृश्य था हल्दी घाटी का, मुगलों की उल्टी चाल पड़ी। नमन को मन में उदय सिंह और दिल में कीरत बारी था। मुगलों के उस चंद्रमा पर मेवाड़ी दीपक भारी था, पर प्रहरी जो राणा का था कुछ खास रंग में था उस दिन। और मातृभूमि लड़ने का जज्बा अंग अंग में था उस दिन। और तेरे ही कारण चेतक राणा के हौसले जिंदा थे, तेरी फुर्ती से सूरज के घोड़े तक शर्मिंदा थे। एड़ लगाई महाराणा ने पवन वार की चाल पे, गजब उछल कर टाप टिका दी हरी हाथी की भाल पे। मान सिंह घबराया चेतक तूने तो वो काम किया, छुपा ओट में जा हाथी की दिल से तुझे सलाम किया। और इंसान क्या कर पाए चेतक अपनी जान मुल्क के नाम। अरे घोड़ा होकर भी तूने अपना जीवन वतन के नाम किया, घोड़ा होकर भी तूने अपना जीवन वतन के नाम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कानू पंडित ने कमाल का हास्य आपके बीच में बिखेरा है। हास्य की खुशबू आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है। मैं चाहता हूं उसका एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन हो।
और ये बीच में जैसे कोई तालाब खोद रखा हुआ है, उसमें जगह है। आप लोग आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आ जाओ। नहीं, ये सब मिराज और तंबाकू वाले हैं, आ जाओ। ये तंबाकू वाले बहुत परेशान करते हैं। एक भाई साहब आ रहे हैं। मेरा तो कहना है कि हंसो, जोर लगा लगा कर हंसो, हंसने के लिए पूरी नाइट है, मगर खड़े खड़े जोर लगा के वही हंसे जिनकी पैंट कमर में से टाइट है, वरना दूसरा आइटम शुरू हो जाएगा। माता बहनें बहुत अच्छा सुन रही। मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आप हमारे देश की आन हैं, बान हैं, शान हैं, महान हैं। आप हैं तो सब कुछ है, वरना हर आदमी हनुमान है। नहीं, आप सोच रहे हैं मैं बहुत ज्ञान की बात करने वाला हूँ, अपने पास है ही नहीं जो अपन लगाएं ज्ञान। पुरुषों का क्या है? सीसी भरी गुलाब की, पत्थर पे फोड़ दूं, दूसरी मिल जाए तो पेली को। अपन तैयार बैठे हुए हैं, जिनको पेली नहीं मिली वो भी पट्टे छोड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बहुत अच्छा कविता पाठ किया है। इसके घर में चोर घुस गए, न जाने क्या क्या हो गया। चोर घुस गए थे भाई साहब इसके घर में। नितिन जी, अक्षय जी, हेमंत जी, जनार्दन जी, सुनिएगा ध्यान से। ए बेटा मांगीला, चंपालाल, चिंकी पिंकी, सब इधर देखो। हाँ, धापुड़ी बुआ जी बैठी, बुआ जी भी आएगी अभी, है ना। तो ये इसके घर में, कानू के घर में चोर घुस गए। अब चोर घुस गए तो चोर ने कहा लाओ माल निकालो। कानू पंडित ने कहा देख रहे, हाथ नहीं लगाएगा हमारे को, तेरे को जो चाहिए वो ले जाइए, ले चाबी फटाफट निकालो, ले गया, हाथ पे सलामत है और कमा के खा लेंगे। वो चोर बोला क्या गलत बेवकूफ समझ रहा था हमारे को? क्या हमारे कुछ उसूल होते हैं? तो क्या उसूल है कि हम पहले ठोकते हैं, पीटते हैं, फिर माल लेके जाते हैं, मेहनत का खाते हम भी। कानू टेंशन में, इसने कहा कि हमारे भी एक उसूल है। तो क्या उसूल है? हमारे यहाँ लेडीज फर्स्ट। इसने इसकी मिसेस को आगे कर दिया। उसने इनकी मिसेस से पूछा आपका नाम क्या है? भाभी जी बोली मेरा नाम शकुंतला। वो पैर में गिर गया कि तो मेरी माँ का नाम है, मेरी माँ का नाम वाली महिला के ऊपर मैं कभी हाथ नहीं उठा सकता। अब कानू पंडित की तरफ गुरु के देखे, बोले तेरा नाम क्या है? ये बोले नाम तो मेरा कानू पंडित है, पर लोग प्यार से मुझे भी शकुंतला ही कहते हैं। और एक शकुंतला सरूप्रिया जी यहाँ बैठी हुई है, बहुत बढ़िया है। तो इसने बहुत अच्छी कविता पाठ की। भाई साहब का मोबाइल आ गया इस समय दो प्रकार के मोबाइल आते हैं, या तो जुगाड़ का या बिगाड़ का। ये बिगाड़ का ही मोबाइल होगा। दादा बाहर गए थे, वापस आ गए हैं। अब इनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट नजर आ रही है। बहुत देर से तनाव झेल रहे थे। ये तनाव नहीं झेलना भाई साहब, जाके आ सकते हो।